जय गुरु जी। संगत जी, मैं अंकित। आज मंगलवार है संगत जी, बड़ा ही शुभ दिन है, बहुत अच्छा दिन है आज मंगलवार का। आज मंगलवार वाले दिन गुरु जी ने मुझे मौका दिया है सत्संग शेयर करने का। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है संगत जी, क्योंकि ना मैं बड़ा उदास था। संगत जी, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, और एक एक बात मैं आपको अभी आपके साथ शेयर करूंगा A to Z। प्लीज आप मेरा सत्संग पूरा सुनना संगत जी, और बीच में छोड़ के मत जाना संगत जी। मैं काफी टाइम से मैं वेट कर रहा था कि अंकल का कब फोन आएगा, कब फोन आएगा, और आज मुझे अंकल जी का कॉल आ गया कि आपने आज सत्संग शेयर करना है गुरु महाराज की कृपा से। तो पूरा सत्संग सुनना, और सत्संग शेयर करने से पहले संगत जी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सत्संग को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नीचे बटन आ रहे हैं, मैं अंकित। तो संगत जी, मैं आपको अपना बताता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से ना मेरी शादी मई के महीने में हुई थी, इसी साल 2023 के अंदर। संगत जी, उससे पहले मेरी शादी नहीं हो रही थी, मतलब सब कुछ ठीक था संगत जी, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब मैं जॉब करता था एक प्राइवेट कंपनी के अंदर, अच्छी खासी मेरी मतलब सैलरी थी। पर फिर भी संगत जी मेरी शादी नहीं हो रही थी। पर गुरु महाराज की कृपा से मई के अंदर मेरी शादी हुई। अच्छा, मतलब अच्छे परिवार वाले लोग मुझे मिले, और आपस में संगत जी बहुत अच्छा रहा, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। और जिसके साथ मेरी शादी हुई है संगत जी, जिन आंटी जी के साथ, वो आंटी जी का परिवार और आंटी जी गुरु जी को मानते हैं। मतलब वो भी गुरु जी की संगत और हम भी गुरु जी की संगत। तो फिर तो गुरु जी की कृपा होनी ही थी। संगत जी, शादी से पहले मेरे पास सब कुछ था, कोई दिक्कत नहीं थी ऐसी। और मतलब मेरी जो जॉब थी ना संगत जी, प्राइवेट कंपनी के अंदर थी, अच्छी खासी मेरी सैलरी थी, 50,000 रुपये हर महीने की। मतलब हर महीने संगत जी मुझे 50,000 रुपये मिलते थे, और जो कि एक मतलब अच्छा अमाउंट है मेरे लिए संगत जी, बहुत ज्यादा है। और हमारा जो घर था संगत जी, वो बड़ा मतलब इसमें खुश था, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं संगत जी, परिवार में कोई दिक्कत नहीं थी, हम सब खुश थे। अब क्या हुआ संगत जी, पता नहीं, देखो मेरी जहाँ पे संगत जी मैं जॉब करता था ना, मतलब जहाँ पे मैं नौकरी करता था, वहाँ पता नहीं क्या हुआ, मेरी शादी होने के बाद ना, मतलब जून के महीने में, मई में मेरी शादी, और मैं पिछले 2 साल से वहीं नौकरी कर रहा हूँ। जून के महीने में क्या होता है संगत जी, मैं अचानक एक दिन सुबह सुबह 10 बजे अपने ऑफिस में चला जाता हूँ, मतलब रोज की तरह। जाते ही संगत जी मेरे बॉस जो होते हैं ना संगत जी, वो इतना ज्यादा मुझे डांटते हैं सब लोगों के बीच में कि आपने करा नहीं, काम नहीं करे आपने, पिछले 6 महीनों से ये नहीं करा, वो नहीं करा संगत जी, जबकि वो काम मेरा था भी नहीं। मैं फिर भी उस काम को मैं मतलब संगत जी कर रहा था, उस पर काम कर रहा था, जबकि वो काम मेरा था भी नहीं संगत जी, वो लीगल डिपार्टमेंट का काम था, मेरा वो काम था ही नहीं। पर फिर भी संगत जी देखो, आजकल ऐसा होता है, हर कोई संगत जी एक दूसरे की बदनामी करने में तुला हुआ है संगत जी। हर कोई चाहता है कि मैं उसको आगे ना जाने दूं, उसका परिवार आगे ना बढ़े, वो ज्यादा पैसे ना कमाए संगत जी, हर कोई लगा हुआ है इसके अंदर, जो कि सबसे गलत बात है। अब क्या होता है संगत जी, मुझे भी गुस्सा आ गया। देखो, मैं सुबह सुबह घर से बिल्कुल संगत जी पाठ पूजा करके, मैं अपने मतलब मेरा 11 बजे का टाइम होता है ऑफिस में जाने का, मैं 10 बजे गया, 1 घंटा पहले, क्योंकि मुझे पता था संगत जी कि मैंने काम करना है। और जाते ही मेरे को मेरे बॉस ने डांटना शुरू कर दिया, और भरे लोगों में संगत जी, मेरे मतलब ऑफिस के कलीग थे सब, और सब मेरे ऊपर हंस रहे थे उस समय संगत जी। और गुस्से में ना, गुस्से के अंदर मेरे बॉस ने मुझे कहा कि आप आज के बाद कभी ऑफिस मत आना, आपकी नौकरी यहाँ पे अब कोई नहीं है। मैंने भी कहा ठीक है सर, मैं अब यहाँ नहीं आऊँगा। संगत जी, मेरी वहाँ से नौकरी चली गई। मतलब देखो, 1 महीना ही शादी को हुआ था, और 1 महीने के बाद मेरी वहां से नौकरी चली गई, पैसे आने बंद हो गए। उस महीने के भी संगत जी, उन्होंने मेरे को अभी मई के जो महीने के पैसे, जो मेरी सैलरी थी, जो मेरा इंसेंटिव था, वो मुझे पे करना था, पर उस कंपनी ने मुझे नहीं दिया संगत जी। मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा संगत जी, मैं किसी की बदनामी करने के लिए यहाँ सत्संग शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं गुरु जी की कृपा से आपके साथ सत्संग शेयर कर रहा हूँ। प्लीज आप पूरा सत्संग सुनना। अभी आप आगे सुनना क्या क्या हुआ है मेरे साथ उसी जून के महीने के अंदर। संगत जी, मुझे इतनी टेंशन हो गई। देखो, उसी जॉब के बलबूते पर मेरी शादी हुई थी संगत जी। आजकल देखो हर कोई देखता है
कि हमारी मतलब हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, सामने वाला इंसान क्या कमाता है, क्या उसका बैकग्राउंड है पीछे से, मतलब ये संगत जी अच्छी बात है, मतलब देखना चाहिए ना। और उसी जॉब के बलबूते पे संगत जी मेरी शादी हुई और वही जॉब मेरी चली गई। सब लोगों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि आपकी तो 1 महीना भी मतलब आपकी जो जॉब थी वो चली गई, आप कैसे कह रहे थे कि आप यहाँ 2 साल से काम कर रहे हो या इतने साल से काम कर रहे हो। संगत जी मेरे को लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, और मेरे ही घर के अंदर मेरे को टेंशन थी कि जिन आंटी जी के साथ मेरी शादी हुई है कहीं वो ना मेरे ऊपर गुस्सा करना शुरू कर दें और मुझे बोलना ना शुरू कर दें। संगत जी, क्योंकि देखो टेंशन हो जाती है ना, अब इतनी जल्दी जॉब भी नहीं मिलती, मुझे अब तक नहीं जॉब मिली। मैं आपको साफ बता रहा हूं संगत जी, मई के महीने से लेकर अब तक ना तो मेरे पास जॉब है, मतलब जून में तो जॉब मेरी चली गई थी, पर मुझे मई के महीने से लेकर अब तक, अब आज 1 अगस्त हो गई है, मेरे को 1 रुपया भी कहीं से नहीं मिला है जॉब का, कुछ भी नहीं मिला संगत जी, और ना मेरी नौकरी है। हर कोई मेरे से पूछता है आपका घर कैसे चल रहा है। संगत जी मैं यही कहता हूँ, गुरु जी चला रहे हैं, गुरु जी की कृपा हो रही है ये सारी। आप पूरा सत्संग सुनो प्लीज, आप एक बार लाइक शेयर करते जाओ, नीचे बटन आ रहा है। मैं अंकित। संगत जी, जॉब मिलना आजकल की मतलब टाइम में ना बहुत मुश्किल काम है, और अपने हिसाब से पैसे मिलना। पहले मुझे 50,000 रुपये महीने मिलते थे, आज की डेट में मुझे 1 रुपया भी महीने का कोई देने को तैयार नहीं है जॉब पर। अब मैं आपको फिर से वही जून में लेकर चलता हूँ संगत जी, मुझे टेंशन हो गई, और कुछ मतलब मेरे घर में बिना संगत जी मेरी आंटी के साथ थोड़ी सी बात ऐसी हो गई कि आंटी जी ने मुझे कह दिया कि देखो 1 महीने में अब हमारा घर कैसे चलेगा, जॉब से तो हमारा घर चलता था, अब क्या होगा बताओ आगे, आपकी कहीं जॉब भी नहीं लग रही है, अब आप क्या करोगे। संगत जी मुझे टेंशन हो गई, और देखो टेंशन से ना सब चीजें बढ़ जाती हैं। मैं आपको बताता हूँ संगत जी, मैं अच्छा खासा, मेरी उम्र पता है कितनी है, 29 ईयर्स, 29 साल का हूँ संगत जी मैं आज की डेट में। 29 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी, और इसी साल जून के महीने में ये टेंशन से, जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी संगत जी, टेंशन से घर बैठे बैठे, अब बस मेरी आंटी जी से बात हुई थी मेरी कि मतलब ऐसे ऐसे जॉब चली गई, अब घर कैसे चलेगा। संगत जी टेंशन हो गई दिमाग में। अब क्या हुआ संगत जी, बैठे बैठे ना मेरे हाथ पैर कांपने शुरू हो गए, हाथ पैर, जबकि संगत जी मैंने आज तक कभी बुखार के लिए भी दवाई नहीं खाई, कभी आज तक मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, और ना ही जरूरत पड़े गुरु महाराज की कृपा से। हाथ पैर कांपने शुरू हो गए। मेरी आंटी ने मुझे देखा कि ये क्या हो रहा है इनको, संगत जी उनको लगा कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। देखो ऐसा होता है, क्योंकि संगत जी हमारी शादी में ना अभी 1 महीना ही हुआ था, तो अभी आपस में इतना, आपस में संगत जी थोड़ा सा मतलब नहीं बन पा रहा था, आप सब समझते ही हैं। तो उनको लगा कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। संगत जी मेरे हाथ पैर कांपने शुरू हो गए, और मैं एसी के अंदर बैठा हुआ था अपने रूम में, अपने कमरे में। एसी मतलब मेरे रूम का चल रहा था, क्योंकि काफी गर्मी होती है जून में, आप सबको पता ही है। एसी चलने पे संगत जी मेरे को मतलब मेरा पूरा माथा, पूरा फेस, मेरा चेहरा पसीने से भर गया था, कपड़े भर गए थे पसीने से। मेरी आंटी ने मेरे बड़े भाई को बुलाया कि जल्दी आओ जरा देखो इनको क्या हो रहा है, अंकित को क्या हो रहा है। संगत जी मेरे बड़े भाई आए, उन्होंने देखा कि इसकी तो हालत ही बड़ी खराब हो रही है। संगत जी वो मुझे ले गए मेरे पास के हॉस्पिटल में। अब देखो गुरु महाराज की कृपा, मैंने आज तक कभी कोई दवाई नहीं खाई थी, कुछ नहीं खाया था। 29 ईयर्स का यंग एज का लड़का, इतनी बुरी हालत हो गई। डॉक्टर्स ने सीधा एडमिट कर लिया इमरजेंसी के अंदर। जो वो वहाँ के डॉक्टर से संगत जी थोड़े से वैसे थे, पैसे कमाने वाले। आजकल हर जगह पे लोग हैं संगत जी, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, है ना। डॉक्टर्स हम ये नहीं कह रहे, अच्छे भी हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं संगत जी, हर जगह होते हैं, वो तो हर जगह होते हैं। देखो संगत जी, उनको क्या पता, मैं तो वैसे ही किस्मत का मारा हुआ, जॉब मेरी चली गई है, शादी मेरी हो गई है,
ये सब कुछ उल्टा उल्टा होता जा रहा है। संगत जी डॉक्टर ने चेक करा, मतलब वहां पे जो असिस्टेंट डॉक्टर थे, मेन डॉक्टर तो नहीं थे, असिस्टेंट जो नर्स वगैरह होते हैं, जैसे असिस्टेंट डॉक्टर होते हैं, जो छोटे डॉक्टर होते हैं वो थे। उन्होंने चेक करा, ईसीजी करी, कहते हैं आपकी हार्ट बीट तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, 160 आ रही है आपकी हार्ट बीट, आपको तो अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। संगत जी मैं और डर गया कि अरे ये क्या, बस मैं अभी ख़त्म हो जाऊंगा क्या। संगत जी मेरे को ऐसी ऐसी बातें दिमाग में आ रही और मेरा संगत जी रोना निकल गया। मैं आज तक कभी नहीं रोया संगत जी, और मेरी आंटी के सामने, अपने परिवार के सामने मैं रो रहा हूँ, बताओ। उस समय मैं इतना शर्मिंदा हुआ संगत जी, इतना ज़्यादा कि ये मुझे क्या हो रहा है। देखो संगत जी मैं यही सोच रहा था कि मुझे क्या हो रहा है ये। और एक और डॉक्टर है, उन्होंने संगत जी मेरा ब्लड प्रेशर चेक करा, वो भी इतना बड़ा हुआ, 180 190 तक पहुंच गया था ब्लड प्रेशर। वो कहते हैं आपको एडमिट होना पड़ेगा, वरना आप घर तो आप जाओ, पर हमारी कोई गारंटी नहीं है आपको कुछ हो गया तो रास्ते में। संगत जी मेरे भाई डर गए बेचारे, वो कहते नहीं नहीं हम इसको एडमिट कर देते हैं अभी। संगत जी मैं एडमिट रहा, पूरे 7 दिन मैं वहाँ पे एडमिट रहा। संगत जी मैं रोज सुबह मंत्र जाप करता गुरु जी का, रात को मंत्र जाप करता। मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे बीमारों की हालत नहीं होती संगत जी, जैसे मतलब ओल्ड एज में होती है हालत, जैसे 70 80 90 में जैसी हालत होती है। एक यंग एज का लड़का संगत जी, आते जाते लोग मेरे से पूछते थे कि आपको क्या हो गया, आप यहाँ कैसे एडमिट हो। संगत जी मुझे बताने में इतनी ज़्यादा वो होती थी ना कि मेरे को टेंशन हो गई थी। मेरे को संगत जी सिर्फ एक जॉब के चक्कर में, अपने घर चलाने के चक्कर में कि मेरा घर कैसे चलेगा, अभी अभी तो मेरा घर बसा है और अब मेरा घर कैसे चलेगा, संगत जी टेंशन हो गई दिमाग में। 7 दिन मैं वहाँ रहा, और जब मेरी वहाँ से छुट्टी होने लगी संगत जी, तो भी डॉक्टर ने कहा नहीं आप 1-2 दिन और रुक जाओ, अभी मुझे आपकी हालत ठीक नहीं लग रही। संगत जी आते आते फिर वहाँ पूछा उन्होंने कि आपका मेडिक्लेम है क्या, आपका मतलब कोई इंश्योरेंस वगैरह हुई हुई आपकी। मैंने कहा नहीं मेरी कोई इंश्योरेंस नहीं हुई हुई अभी तक, मैंने नहीं करवाई हुई। संगत जी जो है देखो वो है। मैंने कहा नहीं जी मेरी कुछ नहीं है। उन्होंने कहा आपका बिल बन चुका है 1.5 लाख रुपए का। संगत जी उनको क्या पता मेरी जेब में तो उस समय 150 रुपए भी नहीं थे, मैं 1.5 लाख रुपए कहाँ से देता। उसी समय संगत जी मेरा भाई आ गए, जो मेरे बड़े भाई हैं वो आ गए। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी 150 रुपये जेब में नहीं है और डॉक्टर साहब कह रहे हैं 1.5 लाख रुपए जमा कर दो, और वो भी सिर्फ एक टेंशन के चक्कर में। भाई ने कहा कोई बात नहीं, पैसे मैं देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, शरीर है तो सब कुछ है, शरीर ही नहीं है तो कुछ नहीं है फिर तो। संगत जी पैसे दिए उन्होंने। देखो मैं आपके साथ एक एक बात शेयर कर रहा हूँ अभी, एक एक बात। संगत जी उसी दौरान मेरी आंटी ने भी रोना शुरू कर दिया था कि देखो ये क्या हो गया। और लोग बातें करते ही हैं कि अभी अभी शादी हुई थी, अभी अभी बीमार हो गया लड़का, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई पहले से बीमार तो नहीं है, लड़का रहता है। संगत जी बातें शुरू हो गई ऐसी वाली। अब मैं घर आया, घर आने के बाद मेरी दवाइयाँ शुरू हो गई संगत जी। दवाइयाँ मैंने आपको बताया पहले ही कि मैंने कभी आज तक बुखार के लिए भी दवाई नहीं खाई थी, और अब मैं डिप्रेशन की, एंजाइटी की, हार्ट बीट की, ब्लड प्रेशर की, एसिडिटी की, दवाइयों पे दवाइयाँ संगत जी, विटामिन की जो भी कमी थी मेरे अंदर, और जो विटामिन की डेफिशिएंसी भी हो गई थी थोड़ी बहुत, दवाइयाँ कम से कम 7-8 दवाइयाँ, टैबलेट्स मैं रोज़ की खाना शुरू हो गया। मेरी मतलब वो एक तरीके से संगत जी वो मतलब रोज़ की वो हो गई कि मुझे खाने ही खाने हैं। संगत जी बड़ी मुश्किल से मैंने उन चीज़ों से पीछा छुड़ाया है, बड़ी मुश्किल से। आप देखो गुरु महाराज की कृपा से उन चीज़ों से मेरा पीछा छूटा। संगत जी मेरे पास नौकरी आज भी नहीं है, आज अगस्त हो गई है, ना मेरे पास जून में नौकरी थी, ना जुलाई में, अब ना अगस्त में। पैसा मेरे पास एक नहीं है, पर गुरु महाराज मेरे घर की एक एक संगत जी, गुरु जी को मेरी चिंता है। मैंने ये देख लिया कि हम क्यों चिंता करें अपनी, जब गुरु जी हमारे साथ हैं तो। क्योंकि हमारे चिंता करने से कुछ नहीं होगा,
हम सिर्फ टेंशन लेंगे, चिंता करेंगे, बीमार हो जाएंगे, हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे बस। गुरुजी जो हमारे साथ है ना, उनको तो संगत जी सब कुछ करना है। हम लोगों ने क्या करना है बताओ? हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते, जो गुरुजी कर सकते हैं, उनकी कृपा। अब आगे सुनो क्या क्या हुआ है संगत जी। जून का महीना वैसे ही बीता, दवाइयों के चक्कर में मेरी आंटी ने भी बोलना शुरू कर दिया कि आपकी इतनी यंग एज में दवाइयाँ आ गई हैं। हमारे यहाँ तो 60+ 70+ है, कोई भी दवाई नहीं खाता, कोई ऐसा नहीं करता, आप इतने बीमार रहते हो, दुखी रहते हो। संगत जी मैंने उनसे कहा देखो मेरी जॉब चली गई है, मैं टेंशन में हूँ, मैं क्या करूँ? मैं गुरुजी को मानता हूँ और मुझे गुरुजी के पास जाना है। मेरी आंटी कहते चलो हम चलते हैं गुरुजी के पास, गुरुजी के दर्शन करके आते हैं ज़रा। संगत जी मैं और मेरी आंटी गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए, पहली बार शादी होने के बाद। मैंने वहाँ जाके ना गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे को एक ही मतलब टेंशन है, कोई मुझे ऐसी बीमारी नहीं है, कोई ऐसा दुख नहीं है, मेरे को बस यही है कि गुरुजी मेरे पास जॉब नहीं है, ना मेरे पास कोई काम है, ये मेरा घर कैसे चलेगा? अभी अभी मेरी शादी हुई है, जिम्मेदारी सिर पे है, मैं क्या करूं गुरुजी, मेरी आप हेल्प करो। संगत जी बस एक बार मैंने गुरुजी से कहा, और उसके बाद जितना मुझे गुरुजी ने दिया है ना बिना जॉब के, बिना बिजनेस के, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। और इसमें संगत जी मेरी आंटी जी ने भी मेरा साथ दिया बहुत ज़्यादा, उन्होंने भी साथ दिया संगत जी, ऐसी बात नहीं है। पहले हमें थोड़ा समझने में दिक्कत हो गई एक दूसरे को, क्योंकि संगत जी 1 महीना ही हुआ था ना, पर अब वो मेरा पूरा साथ देती है और मैं भी उनका पूरा साथ देता हूँ, और बहुत अच्छे हैं वो। जो है सो है संगत जी। आज की डेट में संगत जी गुरु महाराज की कृपा से, अभी वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये सब कैसे हुआ। गुरु महाराज की कृपा से मैं आपको बता सकता हूँ, ना मेरे पास कोई जॉब है, ना बिजनेस है मेरा कोई, ना फैमिली बिजनेस है। अभी भी मेरे को, अभी मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं बिल्कुल इस समय फ्री हूँ, कोई मेरे पास काम धंधा नहीं है, पर फिर भी पूरे 1 तारीख को, हर महीने की पहली तारीख को मेरे अकाउंट के अंदर 75,000 रुपये महीने का आ रहा है। ये सब गुरु महाराज की कृपा से है। वो कैसे आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। संगत जी हमारी मतलब हमारी फैमिली की संगत जी एक प्रॉपर्टी थी, मतलब जॉइंट में, जो कि हम दोनों भाइयों की थी, पर उसकी जो कीमत थी ना संगत जी, पहले वो लाखों में थी, वो एकदम से बढ़ गई, कीमत हो गई 3-4 करोड़ रुपए। भाई ने कहा इस मतलब जगह को बेच देते हैं और जो पैसे आधे आधे कर लेते हैं, आप मतलब जो मर्जी करो, मैं जो मर्जी करता हूँ। संगत जी वो पैसे मुझे मिले जुलाई के महीने में, अभी पिछले महीने। वो पैसे मैंने सारे A to Z संगत जी, मेरे को उनका इंटरेस्ट आ रहा है, अभी वो पैसे मेरे बैंक में ही हैं। तो गुरु महाराज की इतनी कृपा हुई है कि मेरे को अब किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। संगत जी जिसके पास कुछ नहीं था, गुरु जी ने आज सब कुछ दिया है, वो भी घर बैठे बैठे। संगत जी दवाइयाँ मैंने सारी छोड़ दी हैं, बिल्कुल मैं फिट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मेरी आंटी जी मेरे साथ हैं, मेरे गुरु जी मेरे साथ हैं, और मेरा जो परिवार है वो मेरे साथ है, और मेरे को गुरु जी पूरी कृपा कर रहे हैं मेरे ऊपर। आज की डेट में मेरे को घर बैठे पैसे मिल जाते हैं। अब मुझे किसी को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे को कहीं नौकरी दिलवा दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जितना शुक्राना करूं गुरु जी का वो कम है। संगत जी प्लीज़ आप एक बार, अगर आपको सत्संग अच्छा लगा है ना, प्लीज़ आप एक बार सत्संग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, नीचे बटन आ रहा है, लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट भी करके जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।